अभी ठीक हो? हम सब ठीक हैं। ये तुम्हारे क्लास में कोई श्राप दे देता है मुझे, समझे? तुम लोग बहुत दुष्ट हो। मन ही मन कौन श्राप देता रहता है? आज इनका लैपटॉप खराब हो जाए, आज इनका एमएस टीम खराब हो जाए, आज इंटरनेट कनेक्शन खराब। कौन है ऐसा? कौन है वो आदमी? नाम बताओ उसका। तो देखो, कल हम लोग क्या किए थे कि कल हम लोगों ने उसकी बात करी थी। किसकी बात करी थी? सर्कल्स की। तो सर्कल्स में बेसिक डेफिनेशंस की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? बेसिक डेफिनेशन। अब होता क्या है कि देखो, सबसे क्या होता है ना, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स रहने दो, आईआईटी मत बनाओ, है ना? लोग आईआईटी बनाने लगते हैं मैथमेटिक्स को। उनको लगता है कि सर बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन कभी पूछता है आईआईटी जेई? तो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास क्या है, तो हमने डेफिनेशन सीखा। तो देखो, एक फंडामेंटल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्या फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए? सर क्लियर फंडामेंटल ये होना चाहिए कि अगर मुझे किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो हमें ध्यान इन बातों पे देना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल पता चल जाए। क्या पता चल जाए? सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या पता चल जाए? जल्दी बोलो फटाक से। या तो सेंटर सेंटर रेडियस। रेडियस पता चल जाए किसी तरीके से। किसी तरीके से मतलब मैथमेटिकल अप्रोच के किसी तरीके। तुम्हारे पास तो अजीब अजीब तरीके होते हैं, उन तरीकों को छोड़ के मैथमेटिकल तरीके से अगर हम इजीली पता लगा लेते हैं किसके बारे में बेटा? सेंटर के बारे में और रेडियस के बारे में अगर हम लोग पता लगा लेते हैं, तो हम उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। और उसको पता लगाने के लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कहोगे सर इस तरह से जब हम सपोज कर लेंगे तो उसमें हमें पता क्या लगाना है? तो लापता है कौन यहाँ पे जिसके बारे में पता लगाना है? देखो, जैसे दीपेश लापता था तो क्या पता था? जी था, लापता है, एफ लापता है और सी लापता है। तो तीन वेरिएबल है। तो थ्री वेरिएबल्स जब लापता होते हैं तो थ्री वेरिएबल्स को एग्जैक्टली फाइंड करने के लिए यू नीड एटलीस्ट थ्री इक्वेशन। तो क्वेश्चन में अपने आप देखोगे, जैसे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो उस क्वेश्चन में अपने आप देखोगे देयर आर थ्री कंडीशंस आर गिवन। क्या क्या कंडीशन गिवन था? अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें जो हम लोग कर रहे थे लास्ट में, जिसमें बहुत ज्यादा उठापटक हो गया था, तो कह रहा था कि वो सर्कल दो पॉइंट से पास होता है। अब पता नहीं, जिसको भी नहीं सोचना उसको भी सोच लेता है, दो पॉइंट से पास होता है तो सर्कल दो पॉइंट से पास होगा। तो उस दो पॉइंट का किसी ने लाइन बना के और एक डायमीटर का लाइन दिया हुआ था, दोनों को कह दिया इंटरसेक्शन सेंटर होगा। ये कौन सा लॉजिक था? मेरे को आज तक, मैं पिछले के रातों मतलब पूरी रात सोचता रहा, लेकिन लॉजिक नहीं समझ में। मतलब इसके सोचने का रीजन क्या है? व्हाट इज योर नेम? तो कुतुब मीनार की हाइट 400 मीटर। अरे भाई, नेम का 400 मीटर से क्या संबंध? यहाँ पे ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये था कि एक सर्कल है। एक सर्कल जो भाई साहब है वो कहाँ से पास हो रहे हैं? कहाँ से पास हो रहे हैं सर्कल? जल्दी से बताओ। क्या था? सर्कल दो पॉइंट से पास हो रहा था, जो मुझे याद है कुछ मान लो 3,2 और -2,0। और कह रहा है कि इसका सेंटर किसी लाइन पे। किसने बता दिया? कौन वो अरे कोई बात है, माइनस प्लस। कौन वो इंसान है जिसने तेरे को ये बता दिया कि इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होगा? Who told? Who told? Who told? तो अननेसेसरी चीजें नहीं सोचना है ना। लॉजिक शुड बी वेरी क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, बात आई समझ में? तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे उसके बाद हमने कोशिश करी थी एक चीज बताने की, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा उसमें बिजी हो गए थे कि हम नहीं बता पाए। तो हमने कहा था कि दो पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, उसको हम लोग थोड़ा सा अभी डिले करेंगे, नहीं तो पता चला बीच में ही प्राण त्याग दोगे। तो थोड़ा सा जिंदा रहो, लाइव रहो। अब क्या है कि इसमें मेन थीम है क्वेश्चन का। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? कि जेई मेंस शुड बी फोकस टिल टेंजेंट। उसके बाहर फोकस भी नहीं।
उतना ही तक फोकस करता है। और बच्चे बड़ी बड़ी बात सीखते हैं, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे पहले ही बता दे रहे। लिमिटिंग केस, कोएक्सियल सिस्टम, रेडिकल एक्सिस, जो आज तक कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं है। पहले बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे कहते हैं सर छोड़ो बाकी हमें आए चाहे ना, वो जरूर बताना। तो प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक उठा के ले आना, भाई तुमको आईआईटी क्वालिफाई करवाना है। गणित पे रिसर्च करने के लिए अगले साल से शुरू करना, ठीक है। चलो, तो हमारे पास है कि बेसिक डेफिनेशन के क्वेश्चंस अगर हमारा क्रिस्टल क्लियर है तो हमारा मेन फोकस दो तीन बातों पे होना चाहिए। या तो हमें सेंटर और रेडियस पता चल जाए, या तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का यूज करेंगे। जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और जहाँ पे हमारे पास इसको लिखने के पीछे का बेसिक लॉजिक ये होना चाहिए कि सर वहाँ पे 3 कंडीशंस अराइज होना चाहिए, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द 3 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। वहाँ पे वेरिएबल किसकी वैल्यू अननोन है, z, f एंड c की। उन 3 वैल्यूज को हमें निकालना है। या फिर अगर तुम्हें एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिखाई देगा तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, डायमीटर फॉर्म। तो क्या था डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो उसका डेरिवेशन पार्ट क्या था कि डायमीटर जो होता है वो सरकमफेरेंस पे क्या बनाता है, राइट एंगल सबटेंड करता है ना। तो दैट इज व्हाई हम करते थे स्लोप से करते थे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू क्या कर देते थे, -1। आई थिंक वी विल टेक द हेल्प ऑफ बुकलेट। फिर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बाद में करवाएंगे, पहले तो यही टारगेट ही तुम लोगों से खत्म नहीं होता रहता है? आज ही पूछेंगे स्ट्रेट लाइन पूरा किया तो कहेगा नहीं, क्यों कि हम भी खत्म तुम भी खत्म। और थर्सडे को आखिरी डिस्कशन होगा परमुटेशन का। हाँ, अगर कुछ बच जाएगा, जैसे तुमने पूछा वो चीज बच जाएगा तो कंटिन्यू होगा। अगर मैंने पेन रोक दिया, तुमने पूछना बंद कर दिया, उसी दिन सिलेबस खत्म उसका, ठीक है। ये नहीं कि हम पूछे अच्छा बेटा ये किया, अच्छा बेटा ये किया, वो सब ना चलेगा। ओके, अब जैसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब देखो इसमें एक जो हमने तुमसे बताया था, मेरा मन कर रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन को बहुत ही पेशेंस के साथ, ठीक है, धैर्य के साथ करना, रावण की तरह धैर्य रखना, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोग सो जाओ, सोते सोते अचानक से जगना, कह देना IIT IIT IIT। सपने में आता है मैथ्स का क्लास कब खत्म होगा, है ना। हट, शुरू करते हैं ना। ये जो था तुम्हारा पेज नंबर 1 ले, तो कल आपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अल्टरनेट मेथड बताया था, वो रिपीट कर दोगे एक बार? अरे इसको संस्कार तुम बताओगे, अभी क्या बोले हर्ष, तुम बता पाओगे? जाओ अभी पॉज करो, फिर इसका दांत तोड़ दूंगा मैं किसी दिन। आओ तो 25 से आ रहे हो ना। इसको एक्स्ट्रा रामायण के लेक्चर दिखाइए सर, रावण से कुछ इंस्पिरेशन लेगा ये। कुंभकर्ण की तरह सोया रहेगा। अरे अभी क्या भाषण मार रहे थे? रिवीजन नेटवर्क इशू अगर ना तो समझ नहीं आता क्या बोला आपने। नहीं भाई मुझे नहीं आता है, मैं भूल गया। मैं उसी दिन याद करके आया हुआ था, आज भूल गया मैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर से, अरे रुको भाई थोड़ा सा सन्नाटे में रहेगा, लेकिन सीखने के लिए तो कैलकुलेशन मेरे से करवाता है, वो तो मैं करूंगा नहीं। खुद कैलकुलेशन करेगा फिर बताएगा तो ठीक है, तब तो सिखाऊंगा। आप मेरे को जहाँ भी मैं भाग जाऊंगा वहां से। ओके, क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है। ओके, लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना है। Whenever we are talking about the length of diameter of the circle, तो किसी तरह अगर अपन को रेडियस पता चल जाए तो डायमीटर निकाल ही सकते हैं ना। तो भाई ठीक है, तो इसमें तो कोई बहादुरी की बात नहीं है लेंथ ऑफ रेडियस निकालना। लेंथ ऑफ रेडियस निकालने के लिए कह रहा है कि सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट,
सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। आप जो कह रहे हैं उसको मत सुनना, ठीक है। पासेस थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल है, ये जो सर्कल भाई साहब है वो कहाँ से पास हो रहे हैं, -3,6, और एक कहाँ से पास कर रहा है, -5,2, और एक कहाँ से पास कर रहा है, 3, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, इन 3 पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है। तो कह रहा है इस सर्कल का इक्वेशन लिखो, और दूसरा हमें कह रहा है कि डायमीटर लिखो, ठीक है ना। तो देखो एक चीज बड़े ध्यान की बात है, ऑलरेडी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। ये एबीसी कौन सा है, क्या इसको क्या कहते हैं, एबीसी को ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल हो गया। और ये जो सर्कल है वो सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। यस सर। किडनी मांग लिया, किडनी दे दो, बेचना है क्या, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। तो सर्कम सर्कल है, तो इसका हम सेंटर अगर निकालेंगे x, y, तो ये मान लो सेंटर है O, तो OA, OB और OC इक्वल होगा। अरे बोलो हाँ या ना, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। और इससे हम O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सर्कम सेंटर निकालते थे। यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकालते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, बस बता रहे हैं किसी क्वेश्चन को करने का पहला तरीका हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे करते थे, इसमें क्या कैसे सॉल्व करते थे, OA इज इक्वल टू OB कर देते थे, OB इज इक्वल टू OC कर देते थे, उससे 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन जाता था x और y में, उसको सॉल्व करते थे, x और y आ जाता था। x और y जैसे सेंटर मिलेगा रेडियस निकल जाएगा, OA इज द रेडियस, OC को 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो डायमीटर निकल जाएगा। तो फर्स्ट मेथड होता है वी कैन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या ये दिमाग के पर्दे के अंदर गया? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहला ही मेथड ये हो गया कि वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, वी जस्ट अवॉइड, हम ज्यादा कैलकुलेशन में बिलीव नहीं करते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ये हो गया कि भैया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने सपोज ही मार दिया, क्या हमारा, हमने सपोज कर लिया भैया कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारे दिमाग में हलचल हो जानी चाहिए। क्या हलचल होना चाहिए कि वी नीड 3 इक्वेशन टू सॉल्व these 3 अननोन क्वांटिटीज g, f एंड c। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये 3 कंडीशन कौन देगा। तो एक रामलाल देगा, एक श्यामलाल देगा, एक मदन लाल देगा। वेयर इज रामलाल? 3, -3, -6। यानी दिस सर्कल पासेस थ्रू -3, 6 मींस व्हाट कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखाई दे रहा है वहां पे x के जगह पे -3 और y के जगह पे 6 रखो, उससे एक इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट से पास करवाएगा। अब बहुत बड़ी बात नहीं, किडनी, अब देख रहे हैं कुछ लोग किडनी डोनेशन कैंप में आने वाले हैं जल्दी। तो क्या हो गया, पहला इक्वेशन क्या बना कि अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो 3 3 9 + 36 -6g + 12y + c = 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इफ इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट 25 + 4 प्लस कितना हो गया, -10g + 4f + c = 0, सेकेंड इक्वेशन। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो 9 + 36 + 6g और -12f + c = 0, तीसरा इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन हमारे पास मिल गए और कहोगे कि सर इनको सॉल्व करने का जुगाड़ क्या है। मेथड तो आता नहीं होगा तुम लोगों को, जुगाड़ है, बताओ है। तो क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, एक सी गायब हो जाएगा, थर्ड को सेकंड से माइनस कर दोगे तो एफ और जी में रिलेशन 2 मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करो। तो क्या बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, करो, किसको देख रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो, करो ना, नहीं आएंगे, चलो कर। दीपेश ठीक हो बेटा? यस सर। बस शाबाश, क्या आवाज है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। बहुत बढ़िया सर, ऑनलाइन में ज्यादा समझ आता है। हाँ, ऑफलाइन में थोड़ा सा मुक्का जल्दी नजदीक में रहता है ना, पिटने का पूरा
वहां पे लेट भी जाते हो ऑनलाइन में है, यहाँ तो बैठा नहीं जाता है, पैर सर पे रहता है तुम्हारे हैं। 25 तारीख को पाए जाओगे यहाँ पे। कौन कौन पाया जाएगा? मैं आऊंगा सर। सर आप बुलाने वाले बनो सर। हाँ बुला रहा हूँ बेटा। आओ यार, तो कितने दो चार को पीटना है, एक तो हर्ष को इस बार पीटूंगा। स्कूल की छुट्टियां उट्टियां हैं, हो गया? वैष्णवी आप भी आने वाले हो? अरे शाबाश, आगे में पड़ेंगी। Yes, sir. क्लास में 15 दिन की छुट्टी मिलती है। अच्छा, किस महीने से? हाँ, उस बीच पिटाई खाने की जनवरी तक। सर जनवरी में मिलेगा विंटर वेकेशन। तब तक तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। बड़ा समस्या है, मार के क्या फायदा। शुरुआत में चल भाई, अब देखो 1000 साल लगेगा, उस 1000 साल में इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? सर फर्स्ट मेथड से जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट मेथड से जल्दी हो जाएगा। किया तो नहीं होगा? नहीं किया तो नहीं होगा ना? हाँ, जो तुम्हें करने दे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और जो छोड़ दिया उसमें कम टाइम लगेगा। तुम लोग कल से तुम लोग 8th क्लास का लगाएंगे। तुम लोग ER 5 वाले सारे बच्चे 8th क्लास में एडमिशन ले लो। अबे हुआ, हट जल्दी कर। ये हमारा कोहिनूर बैच है, जिसमें कोई नूर नहीं है। हट जल्दी कर। 3 देख रहा हूँ 10 मिनट हो गया 3 इक्वेशन को सॉल्व करते करते। सर F तो 0 आ रहा है, G की वैल्यू -1 आ रही है और C की वैल्यू -39 आ रही है। अपना रख लो, बाद में हम चेक कर लेंगे तुम सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, हमारे पास है। तो उसमें रख लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लो, फिर उसका सेंटर निकल जाएगा। रेडियस होता है √g² + f² - c, तो उससे रेडियस निकालोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमीटर निकल जाएगा। इस मेथड से भी हम नहीं करते हैं, ठीक है? देखा, 2 मेथड से हम बिल्कुल भी नहीं करते। कौन कौन से मेथड? एक तो डिस्टेंस वाले मेथड से नहीं करते, और एक इस मेथड से नहीं करते। क्यों नहीं करते तो मैंने कर लिया होगा। जैसे कुछ बच्चों को लग रहा है फर्स्ट मेथड इज वेरी इजी, उससे भी करके देख लो। इसमें हम यूज, अरे हो गया, इक्वेशन सॉल्व हुआ। मानस पिटेगा फिर घर पे खा खा के मोटा। सर 2 बची हैं, 2 आ गई। ये बाबा इतना समय लगता है। ये देख 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 देख, ओरल कैलकुलेशन करके बताएं। ओरल देख, ये 9 + 36 9 + 36 दोनों सेम दिखाई दे रहा, माइनस कर दिया। माइनस कर दिया तो क्या हो गया? देखो 6g - 6g कितना हो गया? 12g हो गया। और -12f - 12f इजिकल टू कितना हो गया? -24f। और C कैंसिल हो गया 0, तो g इजिकल टू क्या हो गया? 2f। सर -12g होगा। क्या माइनस में होगा ना सर, नीचे वाला 12g, उसको माइनस किया है। अब तुम करो, हम तो कर दिए। हमारे पास सीधा है कि तुम, मैंने कहा कि थर्ड सेकेंड माइनस करो, मुझे जो दिखेगा वो माइनस करेंगे, किसी के कहने से थोड़े जाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, फर्स्ट को थर्ड से माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये पार्ट कैंसिल हो गया भाई। और यहाँ पे 6g - 6g इजिकल टू 12g, -12f - 12f इजिकल टू -24f, और c - c इजिकल टू 0, तो g इजिकल टू 2f। एक रिलेशन तो बहुत ही सिंपल साधारण सा है,
अच्छा, फर्स्ट और सेकंड को जब माइनस किया तो देखो यहाँ पे हो गया 9 16 16, ये 16 प्लस 9 25। अब चुप, 16 इतना भयंकर नहीं है, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा 36 9 45, 45 माइनस 29 इज इक्वल टू कितना होगा 16 हो गया। 16 माइनस 6g प्लस 10g इज इक्वल टू क्या हो गया 16 प्लस क्या हो गया 4g। वाह, 2g होता तो ठीक रहता है। एंड 12f माइनस 4f इज इक्वल टू क्या हो गया 8f, और C माइनस हो गया तो शून्य हो गया, और यहाँ पे g 2f के इक्वल है, तो यानी 8 प्लस 8 क्या हो गया 16, g इज इक्वल टू माइनस 16, g इज इक्वल टू माइनस 1, f इज इक्वल टू माइनस 2। वाह, बहुत बढ़िया, किसी एक में रख लो C आ जाएगा। तो कितना मुश्किल भरा क्वेश्चन था, है ना। बैल की तरह सिंग लेके दौड़ जाते क्वेश्चन पे, है ना, दिमाग नहीं लगाते। ये पहलवान हो गया तुम लोग, ये स्टूडेंट हो। स्टूडेंट और पहलवान में अंतर होता है। वो पानी की बोतल भी खुलेगा ना तो ऐसे से खुलता है, और वो ऐसे भी खुल सकता है। अच्छा, तीसरा जो है थर्ड मेथड जो होता है सबसे बेहतर मेथड लगता है, जो उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेकिन बीच में कट गया, है ना। तो चलो ये दोबारा बताने का क्या? दोबारा नहीं बता पाएंगे बेटा, 2 बार नहीं बता पाते हैं, एक बार में सीखना है। कैलकुलेशन के दोबारा बताएंगे। कैलकुलेशन नहीं आई। कैलकुलेशन करो बैठ के, इक्वेशन सॉल्व करो। एक मिनट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड अप्रोच देखो। हमने कहा था क्या था, बता इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू, जल्दी से बता क्या था। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू किस किस पॉइंट से, जल्दी से बता। पासेस थ्रू -3, 6 x1, y1 एंड x2, y2। क्या लिखा जाता था, क्या था डेफिनेशन, फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे। अब याद नहीं रखोगे तो ये मैं तुम्हारे बदले याद रखूंगा। x माइनस x2 प्लस लैम्डा y माइनस y1 प्लस x y minus माइनस y2 into y x minus x1 x1 into lambda y minus y1 into x1 is equal to 0। अच्छा, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया -3, 6, और दूसरा पॉइंट ले लिया -5, 2। x1 के ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, x प्लस 3 इंटू क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, x प्लस 5। अरे प्लस y1 माइनस y2 कहाँ गया, y1 माइनस y2 इंटू क्या हो गया y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो, y minus y2 y माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू y माइनस y1, तो कितना हो गया y माइनस 6 माइनस क्या हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4। कैलकुलेट करो, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू अपॉन में क्या हो गया -2 और x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये x प्लस 3 इंटू क्या हो गया x प्लस 5 प्लस हो गया y माइनस 6 इंटू y माइनस 2 प्लस लैम्डा। इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 6 और ये कैंसिल होके हो गया 2, तो क्या हो गया -2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा हो गया फैमिली ऑफ सर्कल हो गया जो 2 पॉइंट से पास होना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सर्कल है वो तीसरे पॉइंट से भी पास हो ना,
तो वो तीसरा पॉइंट कौन है? 2 पॉइंट हमने कौन कौन से ले लिया, जल्दी से बोलो, कौन कौन सा पॉइंट ले लिए? थर्ड पॉइंट 3, -6। अब इस ये हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। तो उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो थर्ड पॉइंट किससे पास हो, 3, -6 से पास करवा। तो क्या हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया, जल्दी से बोलो 6, और 3 + 5 कितना हो गया 8, प्लस क्या हो गया -6 कितना हो गया -12, -6 -2 -8, प्लस लैम्डा, लैम्डा लिख लो, y -6 मतलब -6 -12 -2 और 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया भाई, बोलो हाँ या ना, = 0। और हाँ बोलो भाई। सर हो गया, आप बोले ना हो गया, बोलो भाई। हाँ यस सर। अच्छा ठीक है, यह 48 माइनस कितना हो गया 96 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस कितना हो गया, जल्दी से बोलो -24, यही ना हुआ। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो -48 -24 लैम्डा = 0, लैम्डा + 2 = 0, लैम्डा = -2। तो ये जो है देखने में ज्यादा बड़ा लगता है, इसमें कैलकुलेशन छोटा होता है, छोटे छोटे कैलकुलेशन। देखो बहुत बड़ा कैलकुलेशन कोई भी नहीं, 6 × 8 48, 12 × 8 96 है ना, तो छोटे छोटे कैलकुलेशन है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -2। इक्वेशन 1 कहाँ पे हमने रखा है, जल्दी से बोलो 1 कहाँ पे रखा है, जल्दी बोलो फटाक से, ये है 1। अब यहाँ यही वैल्यू रख दो, x + 3 × x + 5 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस क्या आ जाएगा 8x प्लस कितना आ जाएगा 15, y -6 y -2 प्लस क्या हो जाएगा y² माइनस कितना हो जाएगा 8y और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह पे क्या है -2, और यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो y -2x और -6 -12 = 0। अब देखो सर्कल का इक्वेशन x² + y², ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। तो सर अगला क्या हो गया जल्दी से बोलो 8x और यहाँ पे क्या -+4x, यही ना होगा, +4x कितना हो गया 12x, और -8y और -2y तो कितना हो गया -10y, और यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो 12 -24 -24 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एग्जैक्टली इसमें नंबर कैलकुलेशन जो होता है बहुत कम एरर होता है। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल, वी विल डिस्कस लेटर आल्सो। ओके, डाउट हाँ पूछो। सर, जो आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में -12 × -8 किया, आपने वहाँ पे -48 लिख दिया है, वो जबकि मतलब 48 + 96 आएगा ना वहाँ पे। कर लो 48 + 96 कर लो, ठीक है। तो कैलकुलेशन गलत करेंगे तो गलत आंसर आएगा, तो यहाँ पे लिख लो 96 + 48 × 3 लिख लो, खत्म करो माइनस। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा हो गया 48 × 3 / 24, 24 3 लैम्डा का वैल्यू 6। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेशन क्या करोगे 6 डाल के कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। ओके ओके, चलो ये चलो। यस सर। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आई थिंक इसमें से और किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, है किसी क्वेश्चन में दिक्कत? अब देखो इसके बाद जो है अगले ट्राई और सेल्फ पे चलो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को घुमाना शुरू करेगा। चलो पहले बेसिक वाले क्वेश्चन, चल ट्राई और सेल्फ 9th देखो क्या कह रहा है, जल्दी से बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2a यूनिट एंड b यूनिट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सर्कल कहाँ से पास हो रहा है सर, जल्दी से बोलो, कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है भाई। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दीजिए। इंटरसेप्ट कितना हो गया 2a यूनिट का इंटरसेप्ट कर रहा है। इंटरसेप्ट मतलब ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लेंथ, और यहाँ पे y एक्सिस पे कितना यूनिट कर रहा है, जल्दी से बोलो b यूनिट कर रहा है। कितना यूनिट, b यूनिट। तो ये लेंथ हमारा किसके इक्वल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस लेंथ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारा b है।
ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहला काम हम देखेंगे, मान लो ये सेंटर है, सपोज करो ये सेंटर है, और 8, 9, 10th में कोई ना कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा कि सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्टर। तो ये लेंथ किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये लेंथ कितना होगा, b/2 होगा, बोलो यस और नो। यस सर। सर और यहाँ पे जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, बिकॉज ये देखो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b/2 है, तो सेंटर कहाँ पे होगा, a, b/2। b/2 है। रेडियस कितना होगा, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये लेंथ किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा भाई, बोलो हाँ या ना। यस तो सर। उसका लेंथ क्या हो जाएगा, √a² प्लस क्या हो a गया, स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया, तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा जा सकता है, क्या लिखोगे, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b/2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन ये इनकम्प्लीट आंसर है, पहले इतना कर लो। और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि ये इनकम्प्लीट आंसर है और तुम मुझे बताओगे क्यों इनकम्प्लीट, इसमें कुछ भी गलत तो नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने इंटरसेप्ट लिया किया, इनकम्प्लीट आंसर यानी कुछ आंसर्स और हो सकते हैं, प्लीज ट्राई टू फाइंड इट, पूरा कैलकुलेशन कर लेना। चौदह सर पता 15 लग गया हाँ जी बेटा, सर, इंटरसेप्ट पीछे भी तो हो सकता है, बट सर उससे फर्क कैसे पड़ेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसी। पहले इक्वेशन लिख लिया, इक्वेशन पूरा लिख लिया सिंपलीफाई करके, जल्दी से इक्वेशन लिख लिया। पूरा इक्वेशन को सिंपलीफाई करके लिख लिया, और तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, उससे फर्क क्या पड़ेगा, यही चीज हम लोगों को सोचना है। सर सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, क्या आया सॉल्व होके बताओ। सर x² माइनस 2ax प्लस y² माइनस थप्पड़ कान x² प्लस y², x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस by इज इक्वल टू 0। 0। यहाँ पे कांस्टेंट c नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगा, है ना, जब कांस्टेंट टर्म नहीं दे ओरिजिन से। लेकिन इसमें ये था कि ये जो है हमारा कौन सा आंसर है बेटा, इनकम्प्लीट आंसर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस इनकम्प्लीट आंसर को हम लोग कैसे 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 सही करें। एक तो उसने बोला, अरे मानस आधा दिमाग लगा के बैठ गया। सर हो गया, पता चल गया सर, उसमें रेडियस सेम आएगा, बट अगर उसकी वैल्यू अगर सेंटर की पुट करेंगे तो वो तो अलग हो जाएगा ना, ऐसे वहां पे x प्लस a आ जाएगा। कि एक सर्कल हमारा ऐसा भी हो सकता है ना भाई, 2a इंटरसेप्ट चाहिए, ये b हो गया, ऐसे हो जाए, ये लेंथ 2a हो जाए, तो यहाँ पे चेंज कौन होगा, a किसके इक्वल हो जाएगा, -a, कॉमा क्या हो जाएगा, b/2। तो यहाँ पे सर्कल कितने बनेंगे, 4 सर्कल, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब इसको ठीक कैसे करें, तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस लगा देते, समझे। तो 4 सर्कल का इक्वेशन क्या क्या हो जाएगा, तो आपके पास देखो x² प्लस y², यहाँ पे -2ax, अब प्लस क्या लिखा था बेटा, by = 0, इसी को कर लो माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, अपने आप कहानी बन जाए। तो क्या हो गया, एक हो गया x² प्लस y² माइनस 2ax प्लस by = 0, पहला x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस by = 0, x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस by = 0, एंड x² प्लस y² प्लस 2ax माइनस by = 0। तो दीज आर द 4 इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे क्या कर देते, बिकॉज इनका सेंटर, रेडियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर या 4 जगह पे जा सकते, ओके।
कभी कभी क्या करेगा कि डायरेक्शन को फिक्स कर देगा। जैसे अभी इसमें कह दिया कि भैया 2a यूनिट और b यूनिट x एक्सिस y एक्सिस से काट लिया, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं किया, तो इसीलिए कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 4 पॉसिबिलिटी। तो देखो आंसर मार्क करके आओगे तो ध्यान रखना, चुपके से प्लस माइनस लिखा रहेगा, समझ रहे हैं? तो ऑल पॉसिबिलिटी हमें चेक करना है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन बहुत ही सिंपल और क्लियर डायरेक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर चुके होगे, तो श्रेय राणा बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रीड कर रहा था? टारगेट ही नहीं है, रीड क्या करेगा? हाँ तो बता ना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, रीड करना। क्लास में। हाँ तो क्लास में ही रीड करना है। कहाँ रीड करेगा? अमेरिका जाके? एक काम कर, वॉशरूम चला जा, वहां रीड करके आ जा। खुद है यार, क्लास में बैठे हो तो कहाँ रीड करोगे? हिमालय पे चले जा, ऊपर माउंट एवरेस्ट। माइक खोल के रीड करना है क्या? हाँ, MIKE माइक को OPN ओपन करके क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, इसको रीड करना है। क्या तुम जो जैसे रीड करते है उसमें क्वेश्चन आधा पढ़ता है, इसीलिए तुमको रीड करवा रहे। बोलो सब तुम ही मत से, इतने देर में पढ़ लिया रहता, मारूंगा चल हट। आदित्य रीड करना शुरू कर। पढ़ रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर टाइम खराब कर रहा। आदित्य रीड करना शुरू। फाइंड द इक्वेशन तुमको बोलो, find the equation of circle passing through 0 0 and cutting off 0,0 यानी रुक जा, क्वेश्चन रीड करने भी आना चाहिए। तो कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0,0, तो मन के अंदर यहीं पे चलना चाहिए। 0,0 मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन, देखो पैरेलल क्या चलना चाहिए, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिखना चाहिए, ठीक। 0,0 आगे क्या कह रहा है? एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट एंड 5 यूनिट फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसमें डायरेक्शन फिक्स कर दिया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के तरफ एक ही बनेगा। तो अब तो अभी बता चुके हैं, तो और मतलब देखो 2a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 5 है, और इसके बाद तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। इसके बाद तुम मिलो आफ्टर द ब्रेक। कहाँ पे? सपने में। जल्दी करो जल्दी। सर और इसमें सारे साइन पॉजिटिव लेंगे ना, जैसे अभी दोनों ले लेते हैं, और पॉजिटिव लेंगे। बना डायग्राम, दोनों से पॉजिटिव ले लेंगे। उल्लू कहेंगे। मार्कना छोड़ देंगे। ज्योतिषाचार्य हो क्या? मैथमेटिशियन बनो, भविष्यवाणी करना शुरू कर। इधर ले लेंगे तो उधर हो जाएगा। बाबा बनेगा तो। भविष्यवाणी कर रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने हटाया हुआ है। क्योंकि छापने की आदत है। हो गया भाई? सर इक्वेशन ये आ रही है x² + y² ± 2x ± 5y। आपके घर में कोई आपके बगल में है? दोनों कान को 2 डायरेक्शन में खिंचवा लो तो। प्लस माइनस कहाँ से आगे भाई? सर x² + y² - 2x - 10y। एक मिनट हर से बोलो, प्लस माइनस कैसे है भाई? एक केस लेंगे कि पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो पॉजिटिव x में एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली एक y एक्सिस के लिए पॉजिटिव के लिए होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हैं, दोनों अलग अलग हैं। इधर और लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, सॉरी। कैमरा में कोई सिस्टम होता है ना घुस के थप्पड़ मारने का, तो तुम 2000 बार पिटता मेरे से, ठीक है।
तो यानी x और y दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड, इसीलिए कहते हैं ना क्वेश्चन अधूरा पढ़ते हो, इसीलिए समझाते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और सेंटर देख लिया, ये देख लिया, करोगे 0 आएगा, एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द सर्कल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, सर्कल क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। इसको टच कर रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और आगे क्या कह रहा है, अरे क्या बोल रहा है, हैविंग सेंटर एट -3,3। ओहो, -3,3 नाइन्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है हो ना, नाइन्थ क्वाड्रेंट किस में होता है अभिनव सिंह, -3,3 एट्थ या नाइन्थ क्वाड्रेंट किस में होता है, एट्थ में कि नाइन्थ में, सेवेंथ तक तो होता ही होगा, चाहे 8th में होता है, शाबाश। शर्म भी नहीं आ रहा। अबे 8th क्वाड्रेंट का पढ़ा था। सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 8th क्यों बोला सर आपने 8 बोला, हमने 9th और 8th बोला तो तू बोल देगा, हमारी बात तो इतनी ज्यादा मानता है तू, है पढ़ता लिखता तो है नहीं। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो, डायग्राम शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, डायग्राम जितने अच्छे से क्लियर होगा उतने अच्छे से, तो इसीलिए ध्यान रखो। तो ये हो गया तुम्हारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को, और कह रहा है सेंटर इसका क्या है, -3,3। तो रेडियस किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया, काम बन गया, सेंटर मिल गया और क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। और सेंटर और रेडियस जब दोनों मिल जाता है तो उसके बाद तो बल्ले बल्ले है, इक्वेशन लिख लिया होगा, है ना। 6, कहाँ गया अभिनव सिंह, 6,3 किस में होता है, 14th क्वाड्रेंट या 15th क्वाड्रेंट में, 6,3 सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो यही आंसर देना है। 8th कहाँ से निकाला था भाई। जोक ऑफ द मिलेनियम है। आदित्य बाबू अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आदित्य नहीं, मानस, आदित्य एक बार पढ़, मानस क्वेश्चन रीड कर। सर पीछे डिस्टरबेंस आएगी, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, चले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। अब ऐसे में तुमको समझ में आया क्वेश्चन, बिना Yes, sir, आ गया। अच्छा बिना देखे मुझे क्वेश्चन बता तो क्या है। सर जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ऐसे पास कर रहा है कि जो उसका सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे है, तो आधा ऊपर होगा एक्स एक्सिस के, आधा नीचे होगा, और ओरिजिन से भी पास कर रहा है, और कह रहा है रेडियस 3 का है। तो अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन के बीच का और उसका जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट्स का होगा, तो एक पॉइंट तो 3,0 हो जाएगा हमारे पास, सेंटर जो होगा सर्कल का। वेरी गुड। और रेडियस 3 हो गया, 3,0 हो गया। और भी तो कुछ हो सकता है, एक्स एक्सिस बोला है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव के लिए नहीं बोला है। हाँ सर, तो वैसे फिर माइनस नेगेटिव वाले की डायरेक्शन में भी होगा, हो जाएगा। सेंटर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 है, अब बंद कर ले। सेंटर की पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 3,0 होगा या फिर -3,0, और रेडियस कितना है, 3 यूनिट। तो फटाक से लिख लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन को ऐसे ही पकड़ के देखना है। अभिनव सिंह अगला क्वेश्चन रीड करके समझाएगा, पहले उसमें देख लेगा 18th क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। देख रहे आइंस्टाइन बना हुआ है, जोर से पर मारूंगा भी एक मुक्का।
सर ये वाला क्वेश्चन तो हो जाने दो पहले, अभी इसको नहीं। सॉल्व नहीं करना। नहीं होने दो, सॉल्व नहीं करना है, घर पे करना बैठ के। एक एक सॉल्व करवाएंगे तो 5000 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में है, 2-3 साल तक पढ़ाते रहेंगे सर्कल। So find the equation of the circle passing through the point 6,3 and touching the coordinate axis. सर उसका इक्वेशन निकालना है सर्कल का, और वो पास कर रहा है 6,3 वो तो कोई बता देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फिर सर कैसे? हाउ? HOW हाउ? सर पहले जो जनरल पहले सर्कल होगा क्या? हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यस यस, प्लीज अंडरस्टैंड। यस, पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो। सर उसमें ये इसको पुट करके देखते हैं, क्योंकि ये पास कर रहा है तो सर ये और उसको दोनों कौन है? 6 और 3, 6,3 को। अच्छा, ये एक 6 है ये और 3 है उसको। अच्छा, उससे पास करवा दोगे ये, और उससे उसको उससे पास करवा दोगे। हाँ, तो उससे फिर उससे सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे -g, -f। हाँ, उसके बाद सर फिर उसके बाद जैसे अभी ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में किया था, जैसे निकाला था इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वैसे निकालेंगे। देख रहे हो कितना बढ़िया सॉल्यूशन बताया। और यही आज के बाद अपना मेरे से रिप्लाई भी एक्सपेक्ट करना। यही क्वेश्चन पूछते, इसको वो कर देना, फिर उसके बाद वो हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो लोटा लेके आएगा, फिर वो लोटा डालेगा, फिर लोटा डालेंगे, लोटा लोटा खेलेंगे। ऐसे होता है। बताओ संस्कार, बताओ। सर मैं बताऊं? कौन कौन है आदमी? कौन है ये आदमी? दीपेश। हाँ, दीपेश बताओ यार, तुम्हें तो मैं खोज रहा हूँ इतने सालों से। बताओ प्लीज। कोई सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6,3 और ये पास। कैसे ये ज्ञान हुआ तुम्हें कि सेंटर के कोऑर्डिनेट 6,3 है? नहीं सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग। हाँ, सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर कब से सीख लिया? नहीं सर, वो कौन सा सर्कल है जो? अच्छा बता, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन तुमने। कौन सा ऐसा सर्कल है जो अपने सेंटर से पास होता है? नहीं सर, वो मुंह से निकल गया। अच्छा, वो नहीं होता है। अच्छा, उसको पॉइंट सर्कल कहते हैं। ठीक है, पॉइंट। बहुत बढ़िया यार। मतलब देखो, तुमने एक नई बात हमें सिखा दी है। ठीक है, ऐसे ही फालतू बोलते रहो, नई बात सीखते रहेंगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस से टच करके जा रहा है, तो फिर x,0 और y,0 हो जाएगा। बहुत सुंदर। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अरे वाह, देखो इतने फालतू चीजों में एक चीज तुमने सही बोला कि ये जो सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगा। ठीक है, ये एक सही बोला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें भी काफी अच्छा लगा होगा। यस सर। हाँ, उसके एक बहुत अच्छी बात बोला। इतने देर से हम यही पते की बात, ये वो से तो अच्छा ही है, तुमने कुछ मजेदार चीज बोला। हाँ भाई बोलो। हाँ बोल संस्कृत। एक सर्कल है सर, वो पास कर रहा है 6,3 से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, लेकिन इसके आंसर्स मतलब प्लस माइनस में आ जाएगा इक्वेशन का, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में आएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू वांट टू से? सर इक्वेशन ऑफ सर्कल। व्हाई? सर ऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ना, तो फिर प्रोबेबिलिटी तो ये भी तो हो सकता है कि वो चला जाए चारों में। चारों में कैसे चला जाएगा? चारों में चला जाएगा तो किसी ना किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट करके ही जाएगा ना। एक्सिस को टच करके निकल रहा है, इंटरसेक्ट करके नहीं निकलना है। टच और इंटरसेक्ट बड़ा अंतर है। जैसे आकाश वाले टीचर जो तुमको मारते हैं ना, वो टच होता है, इंटरसेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? घर पे जो थप्पड़ पड़ती है ना पापा से, वो एकदम इंटरसेक्शन के टाइप का होता है। गाल वाल इधर से हिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल था सर्कल। इस बच्चे ने बताया कि सर सर्कल यहाँ पाया जाएगा, ये कहीं पे 6,3 से पास हो रहा है। लेकिन अगर मान लो इसका, अगर ये देखो, ये अगर r होगा, ये दोनों इक्वल होगा ना, ये r सर स्क्रीन शेयर नहीं आती। मैं स्क्रीन में क्यों शेयर करूं जब तू पढ़ाई नहीं करता? मैंने लिख दिया, तुम देख लो अपना।
एट्थ और नाइन्थ को बुला लीजिए, 10th को हम लोग डाल देते हैं उस पर। नहीं 536। हाँ जी हो गया। तो इस टर्म में लिख लिया तो क्या हो गया, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, कहाँ से पास करवा देना है इसको, 3 6,3 से पास करवा दो, उससे अपने आप आर का वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये बोलो भाई। यस सर। बस खत्म, ज्यादा मेहनत नहीं करना, ओके, ज्यादा मेहनत नहीं करना। और हमेशा ध्यान रखना कि टचेस द एक्सेस, इसका मतलब किसी एक्सेस को कट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी इसका देखो, इसमें बहुत सिंपल सा होता था, व्हेन टचेस द बोथ एक्सेस, तो तुम लोगों को बताए थे कि एक्स स्क्वायर कैसे लिखते थे बेटा, ऐसे लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस क्या लिखते थे, जल्दी से बोलो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते थे ना, बोलो हाँ या ना। अब इसमें क्या कर देना है, इसको 6,3 से पास करवा देना, जी की वैल्यू 2f की जगह पे 2g भी लिख सकते हो, दो वेरिएबल नहीं, दोनों सेम ही होता है, तो इसे फर्क नहीं पड़ता है, ये बताए थे, ठीक है। और वैसे भी इसको सिंप्लीफाई भी वो अगर करते हो तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2rx माइनस क्या हो जाएगा 2ry और प्लस क्या हो गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही कुछ रिजेंबल करें, 6,3 से पास करवाओगे तो 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 माइनस कितना हो गया 12x और माइनस ये कितना हो गया 6x, तो क्या हो गया माइनस 18x प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होगा ना, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, तो क्या हो गया आर एक्स स्क्वायर माइनस 18r प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ होगा। अरे बोलो हाँ। यस 36 प्लस 9 45 हो गया। यस सर। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकाल लो, 18 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो नेगेटिव साइन वाला नहीं लेना, पॉजिटिव वाला लेके काम खत्म कर देना। कैलकुलेशन ज्यादा है तो घबराना थोड़े। 3 है सर। ओके बेटा, ठीक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, मानस। मैं करूं सर?
नहीं, तुम नहीं बताओ, तुमको आज मौका ही नहीं देंगे, तुम वॉशरूम में जाके बताओ किसी को। अरे सॉरी सर। मैं बताऊं हाँ दीपेश बता। सर, मैं बताता हूँ सर। एक सर्कल है जो सरकमस्क्राइबिंग कर रहा है इन 3 पॉइंट से। तो हम सर्कल की एक इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन, और उसके अंदर ये एक एक करके तीनों पॉइंट को पुट कर देंगे, और फिर आपने बताया था फिर उन तीनों को मतलब इक्वेट कर देंगे तीनों को। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर देंगे। यार सबसे ज्यादा फोकस तो तुम ही रहते है क्लास में, बताओ। एक ही बच्चा है जो मेरी बात सुन रहा है। इस बार पहली बार में एक ही बार में इसने सही बोल दिया। सही बोला ना ये? क्या बोला? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेंगे, हम 3 पॉइंट से पास करवा देंगे। ठीक है, 3 पॉइंट से पास करवाने के बाद जी, एफ और सी का वैल्यू निकलना है। चलो इसको खत्म करो, ये समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हर्ष आनंद बताएगा। ठीक है, नहीं बताएगा। सर बता रहा हूँ, पढ़ रहा था क्वेश्चन। जोर से पढ़ो, जोर से। अरे छोड़ो, टाइम नहीं है। दूसरा कोई is a diameter of the circle if x coordinate of a and b are the root of x squared minus 3x plus 2 is equal to 0, and y coordinate are the root of the y squared minus 4y plus 3 is equal to 0, then find the equation of the circle. सर इसमें एक डायमीटर है सर्कल का ए बी, और ए बी का जो ए बी रूट है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसका अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक रूट 1 आ जाएगा सर। मतलब जो 2 रूट आएंगे वो ए बी हो जाएगा, और फिर y कोऑर्डिनेट का जो रूट है वो y स्क्वायर माइनस। बोल रहा है, कोई बताएगा? सर मैं बताऊं सर एक 1 by 1। हाँ बोलो संस्कार। सर एक सर्कल है, सबसे पहले ए बी उसका डायमीटर दिया हुआ है, और कि जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है। सर हम नहीं सुने, वो बहुत तोड़ तोड़ के बोल रहा था, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अच्छा चलो बोलो, तुम अपना बोलो। देख रहे एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते हैं ये लोग। गलत चीज नहीं सर, गलत से बोल रहा था थोड़ा। एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, और एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी जो 2 पॉइंट हुआ उसका एक्स कोऑर्डिनेट रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और वाई कोऑर्डिनेट है रूट वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या है? आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू। एक लाइन में। अब जैसे हर्ष जो है इनकम्प्लीट रीड करके बोला था ए और बी का 1 2 पता नहीं, ए बी का 2 1 2 का 4 पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। सर ए बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा था, मतलब पहले उसके कोऑर्डिनेट निकला है। क्वेश्चन में तो क्लियर कट लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट से ए बी के दोनों का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? रीड कर दो फिर से। So coordinate of A and B are the roots of फिर से पढ़ो, उससे पीछे कोऑर्डिनेट के पीछे कुछ लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x कोऑर्डिनेट ऑफ A and B आर गिवन बाय इक्वेशन दिस। तो इसीलिए कहते हैं ना आंख बंद करके क्वेश्चन मत पढ़ो। x कोऑर्डिनेट x वाले इक्वेशन से मिलेगा, y कोऑर्डिनेट y वाले इक्वेशन से मिलेगा। अब कहोगे कि सर इससे हमने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो चलो तुम लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा अगर रूट है, अभिनव सुनाई दिया मैंने क्या पूछा? तुम थोड़ी देर का बोलोगे कि मुझे सुनाई नहीं दिया। सर क्या सुनाई दिया बेटा? कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट है। तो व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मैं बताऊं सर? हाँ बोल लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
into plus plus beta alpha beta. is equal to 0. नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आया। सही है लेकिन समझ में नहीं है, मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। बोलो मानस। सर यही होगा, इसके अलावा क्या होगा? x square minus alpha minus into sum x of minus beta. देखो ना, जो क्लास में रहता है उसको याद रहता है। सर एक्स माइनस मैंने तो ये तो नहीं बोला कि ये गलत है। तो हमारे पास क्या हो गया, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है। तो मान लो हम पहले इक्वेशन का ये सपोज कर लिए कि x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, x1 और x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका मतलब हमारा a कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा आएगा। मान लो a कोऑर्डिनेट आ गया कुछ x1 y1 और b कोऑर्डिनेट आ गया x2 y2। तो हमारे डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, x माइनस x1 इंटू क्या हो गया, x माइनस x2 प्लस क्या हो गया, y माइनस y1 इंटू y माइनस y। y2 और तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। इसको सीधे रख दिया यहाँ पे। यही ना होगा भाई, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। हम रूट क्यों निकालेंगे? निकाले रूट, अब निकाले रूट। नो सर। और यहाँ पे तो तुम्हें दे दिया कि रूट निकल गया, बहुत जगह पे रूट ही नहीं निकलेगा, इमेजिनरी टाइप का आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट कैसे निकालेगा बता? रियल रूट तो निकलेगा नहीं, फिर कहेगा क्वेश्चन गलत है, फिर अपना सर पीटेगा, तो कोई फायदा नहीं है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राई योरसेल्फ। क्योंकि ट्राई योरसेल्फ का तुम लोग एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन बताओ, तुम बताओ भाई अभिनव सिंह, एक क्वेश्चन देख के बताओ 8 में से तुम कौन सा क्वेश्चन मुझे बता सकते हैं। सब लोग तैयार है ना, एक एक क्वेश्चन अपने अपने टर्न मत हैंड रेज करो फटाक से। इस क्वेश्चन को मैं बता सकता हूं आपको फटाक से। अपना अपना क्वेश्चन सेलेक्ट करो सर। इस क्वेश्चन एक, हाँ संस्कार कौन सा क्वेश्चन बताएगा? हम सर 3 नंबर बता देंगे। 3rd नंबर। हाँ सर, मतलब सबसे आसान वही दिख गया हमको छोटा में, तो हाँ। ठीक है, अपनी मर्जी, जल्दी से फटाक से सॉल्व कर दो। सर मेरा भी हो गया 5 वाला। 5th वाला, ठीक है, तो 5th करके बताओ तुम। हाँ अगले आगे जल्दी भाई, बस 2 सर 6th वाला मैं बताऊंगा। कौन सा? 6th वाला। ठीक है, सर मैं 4th वाला बताऊंगा। ठीक है। सर मैं फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा दीपेश। सेकेंड, 7th और 8th बचा हुआ है। रोहित नहीं है यहाँ पे। रोहित, आर यू देयर इन द क्लास?
किसका किसका कंप्लीट हो गया? जल्दी से कंप्लीट करो, चैट बॉक्स में भेजो। किसी भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक? सर हो गया मेरा क्वेश्चन 6th। भेजो चैट में भेजो। तो सर हो गया, मेरा भी हो गया। तो थोड़ी गंदी राइटिंग है, बस समझ जाना अब। बराबर ठीक है। क्या समझ जाऊंगा? लेक्चर में क्वेश्चन सर हाँ सर मैं फोन से लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं बार इनकरेक्ट पासवर्ड दिखा रहा है, तो मैं दिखा दूं आप? कोई बात है, प्लीज तो सेंड मैंने मी। आपको सेंड कर दिया। सर मेरा भी हो गया। व्हाट्सएप पे भेज दूं? ठीक है, तुमने कर दिया ना श्री राणा? क्वेश्चन हाँ सर, नंबर कर दिया। 7 कौन करेगा? कर। हाँ सर, कर रहा हूँ। 7th का हर्ष, बस 2 लोग। सर हो गया मेरा। मैं दिखाऊं कि भेज दूं? भेज दो। सर ये 8th क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे आप? नहीं प्लीज कर दो। नहीं, पहले तुम करो एक्सप्लेन। मुझे भी समझ में नहीं आया, जब तुम्हें समझ आया। अंग्रेजी है उसमें, अब इंग्लिश के लिए तो फिर सुरुचि मैम के पास तुमको वापस रहना ना भेजना पड़ेगा मुझे क्लास लेने के लिए।
सर नहीं बोलो। सर तो बता दो क्वेश्चन नंबर 8 में ये समझ नहीं आया, इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल, तो कौन से सर्कल के रिस्पेक्ट में कंसेंट्रिक है, पहला वाला दूसरा वाला? जिसका रेडियस कम होगा वो अंदर होगा। सर भेज दिया है। कंसेंट्रिक सर्कल कब से किसी के रिस्पेक्ट में होने लगा? कंसेंट्रिक सर्कल में कब तुमने सीखा था कि रिस्पेक्ट होता है, कि एक सर्कल दूसरे, सिमिलैरिटी पढ़ रहे हो क्या तुम? तो उसमें क्यों नहीं जा रहा कोई? पता नहीं सर। बायो का कौन बैठा हुआ है? इतना टाइम नहीं लेता मैं। बायो का कौन बैठा हुआ है? देखो यार, बुलाओ अभी का अभी खत्म करो मामला लटका के ना रखो। श्रेय कहाँ भाग गया? सर भागा नहीं कहीं पे, समझ रहा हूँ क्वेश्चन। दो सर्कल दिया हुआ है, कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बेस। पहले का सेंटर बीइंग कंसेंट्रिक विद सर्कल, सेकंड वन। तो सेकंड वन जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये सर्कल है, ठीक है। इसी सर्कल का सेंटर लेना है उस कंसेंट्रिक सर्कल का, और बाकी सब भगवान भला करे। सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सर करना तो आ गया, लेकिन सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरी, लेकिन वो समझ आ गई। ठीक है, मुझे गोद ले लो कुछ दिन के लिए, कैलकुलेशन करूंगा तुम्हारे बदले। तो सर वो समझ आ गई। इतने बड़े बच्चे को गोद दो, 45 साल के बुढ़े को। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अब तो गोद लेना पड़ेगा, इसके बदले कैलकुलेशन। हो गया दीपेश, पूरे दिन भर में एक क्वेश्चन बना लिया करो, मैथ्स में इसी से इंजीनियरिंग हो जाता है। इंजीनियर क्या करते हैं देख रहा है, 25 साल में पुल बनाते हैं, तुम एक ही दिन में सारा क्वेश्चन कैसे बना सकते हो? अभी से करप्शन फैला रहे हो तुम लोग देश में। चल मिलते हैं आफ्टर द लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। हैप्पी दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। क्रिसमस रह गया सर। हाँ तो वो तुम तो हो ही रफू करने तो बैठा के रखे हैं तुम्हारे लिए तो ये। अरे भाई इसको समझा, संस्कार, इसको फोन करके समझा देना कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। किया था सर कल रात में, अभी नहीं उठाया कॉल। झूठ क्या रहे क्या वे? व्हाट्सएप दिखा दे बेस्ट कॉल।